जियो के द्वारा चार्ज किया जा रहा है 135 रुपए प्लस टैक्सेस अगर आप नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। मतलब ये कि पोस्टपेड कनेक्शन अगर जियो का लेते हैं तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा बहुत सारे रिपोर्ट्स के द्वारा बताया जा रहा है। और जियो के द्वारा 1800 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट आप लोग से लिया जा रहा है अगर आप जियो का पोस्टपेड कनेक्शन लेना चाहते हैं तो क्या यह सच्चाई है? क्या जियो आपसे 1800 रुपए चार्ज कर रहा है और क्या 135 रुपए अलग से आपको चार्ज किया जा रहा है नेटफ्लिक्स के लिए? मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कर देने वाला हूं, तो लास्ट तक देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले बता दें कि जियो, एयरटेल और वोडाफोन तीन कंपनी है जो कि आज के डेट में इंडिया में प्राइवेट तौर पे काम कर रही हैं और तीनों के द्वारा 399 का प्लान को लेके आ जाता है और इसके ऊपर आपको जीएसटी अलग से देना पड़ेगा। लेकिन बात करते हैं डेटा के बारे में, तो डेटा आपको एयरटेल और वोडाफोन के अंदर 40 GB मिलने वाला है 1 महीने के इस्तेमाल के लिए, वहीं पे जियो के अंदर आपको डेटा मिलने वाला है 75 GB का। तो यहां पे लगभग डबल डेटा का अंतर हो रहा है। इसके अलावा कॉलिंग में अनलिमिटेड कॉलिंग की बात कही जाती है सभी के द्वारा, लेकिन एयरटेल और वोडाफोन में कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं, कुछ ऐसे कोड्स होते हैं जो कि चार्जेबल होते हैं। एक ऐसा कंडीशन है जो कि काफी लोगों को मालूम नहीं है कि वोडाफोन और एयरटेल के अंदर आपको चार्ज पे करना पड़ता है। वहीं पे एसएमएस की बात करते हैं तो एयरटेल आपको फ्री एसएमएस देता है, जियो आपको फ्री एसएमएस देता है, लेकिन वोडाफोन में आपको चार्ज किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अगर आप नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार का सेवा लेना चाहते हैं तो आपको जियो में तीनों सेवाएं 399 से मिलनी शुरू हो जाती हैं, वहीं पे आपको एयरटेल और वोडाफोन में सेवाएं आपको नहीं दी जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जियो के साथ आप लोगों को मिलने वाला है इन फ्लाइट कनेक्टिविटी। इसका मतलब यह है कि अगर फ्लाइट के अंदर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको कॉल आ सकता है, आप बात कर सकते हैं, लेकिन एयरटेल में या फिर वोडाफोन में यह सुविधा आपको नहीं मिलेगी। लेकिन कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ गलत बातें चलाई जा रही हैं मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा और इंडिया टुडे जैसे कंपनी के द्वारा ये रिपोर्ट चलाई जा रही है। उसके बाद कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कि एक रिपोर्ट पढ़ के आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे देते हैं और रिसर्च उसके ऊपर नहीं करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका नंबर एयरटेल में या फिर वोडाफोन के अंदर है और आप चाहते हैं जियो में पोर्ट कराना पोस्टपेड कनेक्शन को और आपका कुछ लिमिट है, तो जो भी लिमिट है आपका आज की डेट में आपके फोन पे, सेम लिमिट जियो पे जा सकता है। कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं किया जाएगा। करना यह है कि आपको सेंड करना है HI लिख के 8850188501 पे, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। उसके बाद आपके पास कुछ लिंक्स आएंगे, उसमें आपको अपलोड करना है अपना पोस्टपेड बिल जो आज की डेट में चल रहा है और अगले 24 घंटे के अंदर या तो आप घर पे कॉल करके मंगा सकते हैं जियो का सिम या किसी भी जियो स्टोर पे जाके आप सिम को ले सकते हैं। अब ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं उन सभी के लिए है जिनके पास ऑलरेडी पोस्टपेड कनेक्शन है। जिनके पास नहीं है उन लोगों के लिए मेथड थोड़ा अलग है। मतलब ये कि एयरटेल, वोडाफोन या फिर जियो का किसी का भी प्रीपेड कनेक्शन आपके पास है तो आपको बता दें कि सबसे पहले आपको 100 रुपए चार्ज किया जाएगा प्रीपेड टू पोस्टपेड लाने के लिए और वो रिफंडेबल अमाउंट होगा 100 रुपया। लेकिन इसके अलावा आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ेगी जिसके बारे में जियो के द्वारा बहुत कम जगह बताया गया है। और 399 के प्लान के लिए आपको 500 रुपए, 599 के प्लान के लिए 750 रुपए, 799 के प्लान के लिए 1000 रुपए और 999 के प्लान के लिए 1200 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन अगर बात करते हैं 1499 के प्लान के बारे में तो वहां पे आपको 1800 रुपए तक का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा और वो प्लान 6 महीने का वैलिडिटी के साथ आएगा। मतलब ये कि 6 महीने तक आप उसको हटा नहीं सकते हैं। अब काफी लोगों के द्वारा जो बताया जा रहा है, इंडिया टुडे हो या कि काफी यूट्यूबर्स हैं जो कि लाखों में सब्सक्राइबर वो बता रहे हैं कि आपको 135 रुपीज अलग से चार्ज किए जाते हैं। लेकिन जिस रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है वो रिपोर्ट है टेलीकॉम टॉक के ऊपर और उनके द्वारा रिपोर्ट किया गया है कि 399 के प्लान में 264 रुपए आपसे चार्ज किए जा रहे हैं कनेक्शन के लिए और बाकी 135 रुपए आपसे चार्ज किए जा रहे हैं जो आपका नेटफ्लिक्स या फिर प्राइम वीडियो या हॉटस्टार है। तो ट्राई का नियम यह है कि आपको फ्री में सब कुछ नहीं दिया जा सकता है, उसके लिए आपको कुछ चार्ज करना पड़ेगा। तो जियो ने बाइफर्केशन वो किया हुआ है, एयरटेल में वो बाइफर्केशन दिखता नहीं है तो लोगों के द्वारा बोला जा रहा है कि एयरटेल आपसे कोई चार्ज नहीं करता लेकिन जियो कर रहा है। मेरे हिसाब से यह है कि आपका अमाउंट वही रहने वाला है, वो बाइफर्केशन कुछ भी कर रहे हो। 399 के बाद आपको 18% का जीएसटी देना है, उसके अंदर वो कैसे पेमेंट कर रहे हैं, किस कंपनी को कितना दे रहे हैं, उससे हमें क्या मतलब है। तो इस तरीके से दोनों बातें बेबुनियाद हैं। अगर आपका पोस्टपेड कनेक्शन की तरफ जाने का मन है तो आप जा सकते हैं, लेकिन कंडीशंस ये हैं कि अगर आप प्रीपेड टू पोस्टपेड जा रहे हैं तो आपको कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा, लेकिन पोस्टपेड वालों को नहीं देना पड़ेगा। साथ ही साथ 135 वाली बात बिल्कुल गलत है। 1800 रुपए भी आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देना है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर ये चीजें खत्म हो जाए। जो लोग इस पे वीडियो बना रहे हैं और गलत सत बना रहे हैं और जिनका वीडियो आपने देखा है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं कि हम जैसे यूट्यूबर्स या फिर जो आप लोग रिपोर्ट्स देखते हैं उनके बातों पे ज्यादातर लोगों द्वारा विश्वास कर लिया जाता है। 10 में से 3 या 4 लोग ऐसे होते हैं जो कि
पूरा रिसर्च करके आपसे बात करते हैं कि नहीं आप गलत बता रहे हो। लेकिन ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है वो सही है, तो इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग तक सही इन्फॉर्मेशन लेके आए। आप में से बहुत लोग ये लगेगा जियो ने मुझे पैसा दे दिया है या फिर जियो ने मुझे कहा है वीडियो बनाने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जियो यहाँ पे स्टैंड आउट होता है और बाकी दोनों कंपनी से बढ़िया प्लान है पोस्टपेड के अंदर। तो आपका रिक्वायरमेंट है तो इस हिसाब से जा सकते हैं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए दे रहा हूं कि जरूरी है। तकनीकी साथ पे बने रहने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और शेयर भी कर दिया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सेल में आपको बहुत कुछ मिल सकता है जो कि आने वाला है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।